हम समय समय पर चीन का विरोध करने के लिए बाइकॉट चीन प्रोडक्ट हमेशा नारा लगाते रहते हैं। बट हमारे देश में यही एक दिक्कत है कि हम नारों पे तो ज़्यादा जोर लगा देते हैं, बट ज़मीनी स्तर पे काम करने में ना तो हम सक्षम हो पाते हैं ना तो हमारी गवर्नमेंट। तो आइए इस रियलिटी को चेक करते हैं। अगर हम कभी सर्दी जुकाम बुखार की दवा लिए हो या हमारे दादाजी शुगर, ब्लड प्रेशर और बीपी की दवा अगर खा रहे हैं तो इन दवाओं के पीछे ज़्यादातर चांस है कि चीन का योगदान हो सकता है। पिछले 2 दशक में भारत और चीन का व्यापार 30 गुना तक बढ़ा है। यानी जहां 2001 तक भारत और चीन का व्यापार 3 अरब डॉलर था, वहीं 2019 तक आते आते भारत और चीन का व्यापार 90 अरब डॉलर तक हो चुका है। और जिन चीज़ों की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ी है वो है दवा की। यानी पिछले 1 दशक में ही चीन के साथ दवा का व्यापार 30 गुना तक बढ़ा है। यानी हम दवा के मामले में चीन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। और बात जब दवाओं की आती है तो भारत दवा को बनाने में और उनके निर्यात करने में नंबर 1 पर है। भारत 2019 में जनरल दवाओं का 201 देशों में निर्यात किया और इससे लाखों अरबों रुपए कमाए। और इसके पीछे की काली सच्चाई ये है कि जनरल दवाओं में जो कच्चा माल यूज होता है 70% कच्चा माल भारत चीन से लाता है। और बात सिर्फ कच्चे माल तक ही नहीं है, फाइनल दवा बनाने के लिए भी हमें बहुत सी चीज़ों को चीन से ही मंगाना पड़ता है। एंटीबॉडी, कैंसर और डायबिटीज़ की दवा के लिए भी भारत चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार चीन से ही क्यों दवा लेता है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि चीन हमें बाकी देशों से 30 से 35% सस्ती दवा देता है। बट हम इस बात का दावा भी नहीं कर सकते कि चीन की दवा की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि चीन के सामान से तो हम अच्छी तरह से रूबरू हैं। गुजरात फार्मा एसोसिएशन के अध्यक्ष जयमन वसा का मानना है कि हम चीन से व्यापार किए बिना मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि हम दवा के मामले में वाकई में आत्मनिर्भर नहीं बने हैं अभी। तो हमें और गवर्नमेंट को दोनों को नारों पे जोर लगाने के बजाय जमीनी स्तर पे काम करना होगा, तभी हम सही मायनों में आत्मनिर्भर बन सकते हैं।